अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार आकिब महमूद आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझे अक्सर जो लोग हैं वो बार बार मैसेज के ज़रिए पूछते हैं कि सर ये हो जाए तो ये क्या है, कितने चांसेस हैं हमारे पास, मैं अगर इसमें फ़ेल हो जाऊँ इसमें पास हो जाऊँ तो मेरा चांसेस वेस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना लूँ और सब के आंसर्स जो है ना क्वेश्चंस के आंसर आज मैं दे दूँ और इससे काफ़ी लोग फ़ायदा फिर उठा सकते हैं। एक वीडियो से फिर आपको पता है ज़्यादातर लोग देखेंगे तो ज़्यादातर फ़ायदा उठाएंगे। मैं वन बाय वन करने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो दो क्वेश्चन है ना उनका आंसर फौरी तौर पे देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने चांसेस हम अवेल कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट वाला है कि दो पोस्ट आ जाए तो उसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो दो पोस्ट के कितने चांसेस हमारे पास होंगे। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम बाद में देखेंगे। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर अभी पहले देते हैं। तो याद रखेंगे किसी भी पोस्ट के लिए जो आप पीपीएससी की अप्लाई करते हैं उसके लिए तीन चांसेस आपके पास होते हैं। जो आज आपकी एज ख़त्म होने से पहले, ओवर होने से पहले, जो एज लिमिट है उससे पहले पहले आप तीन चांसेस अवेल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लेक्चरर मैथ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तीन चांसेस होंगे, आप तीन दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, उर्दू के लिए कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए भी आप कर रहे हैं आपके पास तीन होंगे। इसी तरह के जो दूसरे जो कह लेंगे एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएमएस है, उसमें भी आपके पास तीन चांसेस होते हैं। कोई भी 100 मार्क्स का एक वन पेपर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी आपके पास तीन चांसेस होते हैं। मतलब कि कोई भी रिक्रूटमेंट पीपीएससी के थ्रू होती है उसके तीन चांसेस आपके पास होते हैं। ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनके पास दो डिग्रियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू में भी एमए होते हैं, इंग्लिश में भी एमए होते हैं, तो वो दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। तो बाज़ का तो बायोलॉजी के अंदर ये होता है कि जोलॉजी में भी लोग वही अप्लाई कर देते हैं, बॉटनी में भी कर देते हैं, और बायोलॉजी की एक अलग से भी होती है उसमें भी आप अप्लाई कर देते हैं। उसमें भी हर एक पोस्ट का अलग अलग आपके पास तीन चांसेस होंगे। उर्दू के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एमए उर्दू है तो उर्दू के लिए भी अलग होंगे। इंग्लिश के लिए आपके पास डिग्री है तो आप मास्टर है तो उसको ऊपर भी आप अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो टोटल कह लेंगे छः चांस अप्लाई कर सकते हैं दो डिग्रीज के ऊपर। ठीक है। बायो एक अलग से है जिसमें आप अगर एम एस जोलॉजी है तो आप जोलॉजी पे भी अप्लाई कर सकते हो, और बायोलॉजी पे भी मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप ये पॉलिसी मैटर है। अगर तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आपके पास तीन तीन चांस अलग होंगे। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस हमें देखना पड़ेगा कि आया कि पीपीएससी अलाउ करता है हमें कि नहीं करता। मगर अगर अलाउ करता है तो हम तीन तीन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अंडरस्टूड है। ठीक हो गया। अब चलते हैं कि क्वेश्चन जो दूसरे हैं कि अगर एक बंदे के 40% नंबर आ जाते हैं और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाता है तो चांस उसका अवेल होगा या नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई 50% मार्क्स ले लेता है, डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इन सब को मैंने एक टेबल के अंदर मैंने समराइज कर दिया जो आपके सामने मैंने पेश कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने टेबल है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा। आपको पता चल जाएगा फौरी तौर पे मेरे कितने चांस वेस्ट हो चुके हैं और कितने नहीं हो चुके। तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि पासिंग का मतलब है कि 40% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में कम अज कम होने ज़रूरी हैं तो आप पास हैं। इसी तरह इंटरव्यू के अंदर आपके पास 50 मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है, तब आप कंसिडर होंगे कि आप पास हैं। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। इन्हीं चीज क्राइटेरिया के ऊपर मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे पास लिखा हुआ है, तो ये दो क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले जो सिनेरियो वन है वो ये हो सकता है कि आप रिटन टेस्ट में पास हो गए हैं। रिटन टेस्ट में पास का मतलब आपने 40 मार्क्स कम से कम ले लिए हैं, 40 से ऊपर होने ज़रूरी हैं, तो अब आप पास मतलब होंगे। दूसरा है कि जी मेरिट आपका जो आया था, आपके 55 मार्क्स आ गए फॉर एग्जांपल, तो आप पास भी हो गए और 55 मार्क्स आ गए तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हो गए जी। मिनिमम जी उन्होंने 50 पे रोक दिया था जी, इंटरव्यू कॉल कर दिया कैंडिडेट्स को जिनके जी 50 से ऊपर मार्क्स हैं, सबको बुला लिया। तो आपको जी इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई, इंटरव्यू पे आप गए, आपने 50+ मार्क्स भी ले लिए, दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। तो आपका नाम मेरिट लिस्ट के ऊपर भी आ गया, तीसरी बात भी आ गई, तो आपने चांस अवेल कर लिया। यस। फॉर एग्जांपल मैं जैसे लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ, तो मेरा रिटन टेस्ट भी पास था, मेरा इंटरव्यू भी पास था और मेरा मेरिट लिस्ट पे भी नेम आ गया था। तो लिहाजा मैं एक चांस अपना जो अवेल कर चुका हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। इसी तरह दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है
कि आप रिटन टेस्ट में भी पास कर चुके हैं और इंटरव्यू में भी आपने पास कर लिया, ओके हो गए दोनों, तो मगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। पास करने का मतलब ये बता रहा हूँ कि रिटन टेस्ट में भी आपके 40 से ऊपर नंबर थे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू पैनल ने आपको 50 प्लस मार्क्स दे दिए या मिनिमम 50 मार्क्स ज़रूर दिए, मगर जब आपने देखा कि आपके मार्क्स दोनों में पास पास आगे हैं मगर लिस्ट लगी तो लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि आपसे ऊपर वाले जो लोग थे ना, उनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया जिनके मार्क्स ज़्यादा थे। आप बेशक पास हैं इंटरव्यू में मगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स उस कैटेगरी में नहीं आए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल उन्होंने 200 बंदों को बुलाया था, 200 में से उन्होंने जी तकरीबन कह लेंगे 150 लोगों को 150 लोगों को पास कर दिया, मगर उनके पास सीट ही कितनी थी, 100 सीट थी। तो वो क्या करेंगे जी, वो पहले 100 जो मेरिट पे आ रहे होंगे उनको ले लेंगे, अगले जो 50 पास थे उनको वो ऑन होल्ड कर देते हैं बाज़ बात, कि जो एक बंदा को ज्वाइन ना करे तो वो, आजकल सुना को पॉलिसी आई है कि वो उस वेटिंग लिस्ट में जो वेरी नेक्स्ट होता है उसको कॉल करके पूछते हैं। अल्लाह करे होना चाहिए इस तरह, नहीं तो पोस्ट जो होती थी वेकेंट चली जाती थी, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता था। सो वो 50 जो रह गए थे वो पास थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके क्योंकि हमारे पास सीट्स ही बड़ी कम थी। तो इस केस में मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आया तो ये दो पास होने की वजह से उसका चांस काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसमें पीपीएससी की भी कोई गलती नहीं, इसमें सीट्स ही कम थी, लिहाजा इसका भी चांस काउंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा बात, ठीक है। तीसरा सिनेरियो ये होगा कि आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया, 40 प्लस मार्क्स आ गए, आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया, इंटरव्यू में आप गए मगर आपने इंटरव्यू क्या कर दिया, फेल कर दिया, मतलब आपके 50 मार्क्स नहीं उन्होंने दिए। तो ऑब्वियसली जब आपने इंटरव्यू में फेल हो गए तो मेरिट लिस्ट में नाम आने का तो चांस ही कोई नहीं, इसलिए ये ब्लैंक छोड़ दिए मैंने। तो इस केस में आपका जो चांस है वो अवेल कहलाएगा, आपने चांस अपना अवेल कर लिया है, ठीक हो गया। इंटरव्यू में फेल हो जाए तो आप, पक्की बात है आपका चांस अवेल हो गया। इसी तरह आपके पास रिटन टेस्ट था, तो रिटन टेस्ट पास हो गया मगर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया कोई नहीं, तो बुलाया कोई नहीं तो इसको देखिए मैंने इसको बिल्कुल ना ब्लैंक छोड़ दिया हुआ है। तो ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई और ना ही फिर ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में नाम लगने का, तो लिहाजा इस केस में आपका चांस अवेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरिट पास तो हो गए, 40 या 45 आपके मार्क्स आ गए फॉर एग्जाम्पल, मगर मेरिट जी 55 पे क्लोज हो गया, तो आप पास तो थे मगर उनको बंदे ही इतने चाहिए थे कि वो उनका मेरिट 55 पे क्लोज हो गया, लिहाजा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप का जो चांस है वो सेव हो गया क्योंकि आपने टेस्ट पास कर लिया है मगर उस क्राइटेरिया में नहीं आ सके जिसमें उन्होंने उसको बुलाना था, आपको कॉल करनी थी। तो ये भी एक केस आपके सामने आ गया। चौथा केस भी हो गया। पांचवा केस ये होता है कि आप डायरेक्टली ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो अगले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आपको पता अवेलेबल ही नहीं होंगे आपके लिए, तो इस केस में आप वाकई ही अवेल्ड कर चुके हैं। इसका मतलब है अगर आप पहले टेस्ट दे चुके हैं, उसके अंदर आप खुदा न खास्ता फेल हो गए हैं, तो आप के वो सारे चांस अवेल्ड हो चुके हैं जितनी दफ़ा आपने टेस्ट दिया है। अगला केस ये हो सकता है कि आपने चांस अवेल किया था, पास भी हो गए, सॉरी मतलब टेस्ट दिया और पास भी हो गए मगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही कोई नहीं, 40 से ऊपर नंबर आपके, तो आपका चांस सेव हो गया, आपने अवेल नहीं किया। छठा जो हो सकता है ना, जो सिनेरियो वो ये हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा दी मगर कुछ लोग डर जाते हैं, वो मैं तैयारी कोई नहीं, फेल हो जाऊंगा, फलां हो जाएगा, तो आप ना टेस्ट देने के गए हैं तो ऑब्वियसली ना फिर इंटरव्यू के लिए ना मेरिट लिस्ट की बात आएगी, तो इस केस में आपका कोई चांस अवेल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्योंकि आप टेस्ट नहीं देने गए तो आपने कोई चांस अवेल ही नहीं किया, ये तो सिंपल सी बात है। अक्सर लोग ये भी परेशान होते हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है मगर मैं तैयारी नहीं कर सका, तो मैं इंटरव्यू सॉरी टेस्ट देने नहीं गया, तो मेरा चांस ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें भी आपको मैंने ये 6 मुख्तलिफ सिनेरियो बन सकते थे, इन 6 को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, मैंने अपना ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे इस पर एक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी रिप्लाई करूँगा, या आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बैक इस कमेंट्स में भी करूँगा, ठीक है। होप सो आपके जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया है।
तो फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, मैं इजाज़त चाहता हूँ और अगली वीडियो इंशाल्लाह कोई फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर बना के आपके साथ पेश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।